Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। आप सबको मालूम है कि जातीय जनगणना की मांग वर्षों से हमारे आदरणीय नेता लालू जी करते रहे हैं और एक मौका मिला, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने। हालांकि जब नेता प्रतिपक्ष थे उस समय भी उनके द्वारा जो पहल किया गया था, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, माननीय प्रधानमंत्री से सर्वदलीय बैठक मिला माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। लेकिन केंद्र जब तैयार नहीं हुई जातीय जनगणना करवाने के लिए और बिहार के सौभाग्य से आदरणीय तेजस्वी जी को डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला। बिहार में जातीय जनगणना हुआ और जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई और उसके बाद जो भी नियुक्तियां हुई बिहार में, शिक्षक नियुक्ति हुई और भी विभाग में नियुक्ति, लगभग 5 लाख नियुक्तियां हुई। उन नियुक्तियों में जो आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया उसका लाभ अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, अति पिछड़ा को, पिछड़ा को और सामान्य वर्ग में जो गरीब परिवार के थे उनको उसका लाभ मिला। तो आरक्षण का जो कैप था 50%, जब यहां पर आरक्षण बढ़ाया गया तो वह 65% हो गया और सामान्य वर्ग वाला अगर 10% जोड़ते हैं तो 75% हो गया। किसी न किसी रूप में वह विरोध करते रहा, जब भी चाहे आदरणीय जननायक कर्पूरी के समय में आरक्षण लागू किया गया हो या आदरणीय बीपी सिंह के समय में मंडल आयोग का अनुशंसा लागू किया गया हो, भाजपा जो है सो किसी न किसी रूप में इसका विरोध ही करते रहा है। बिहार में भी हुआ तो इसके खिलाफ में पहले तो जातीय जनगणना के खिलाफ में न्यायालय का सहारा लिया गया, उसमें सफलता नहीं मिली। तो फिर आरक्षण का जो सीमा था उसको जो बढ़ाया गया, इसके खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में रिट फाइल किया गया। पटना उच्च न्यायालय उस पर रोक लगा दी कि जो आप बढ़ाए हैं 50% से ऊपर आप आरक्षण नहीं दे सकते। इसके खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे देने से इनकार कर दिया। अब वो डेट दिया है, सितंबर में सुनवाई होगी, लंबी सुनवाई चलेगी, कब होगा। लेकिन तात्कालिक तौर पर जो आरक्षण का सीमा यहां बढ़ाया गया था उस पर कोर्ट के न्यायालय से उस पर पाबंदी लग गई। अब इसका एक ही मात्र उपाय है कि अनुसूची 9 में इसको शामिल किया जाए। संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था उसमें यही था, अनुसूची 9 उसमें जोड़ा गया था और जिसके तहत यह प्रावधान है कि 9वां अनुसूची में, चाहे वह राज्य द्वारा बनाया कानून हो या केंद्र द्वारा बनाया कानून हो, वह न्यायिक प्रक्रिया से बाहर रहेगी, उस पर न्यायिक प्रक्रिया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मांग, लंबे दिनों से यह मांग चल रही थी। अब सवाल यह है कि अभी शिक्षकों के और कई विभागों में, स्वास्थ्य के और राजस्व का, जैसा कि आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा भी कि जब हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद का जब यह सरकार बदल गई, जब राजद छोड़ के नीतीश जी जनता दल के साथ चले गए, उस समय तक करीब 3-4 लाख अन्य पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी थी। तो अभी शिक्षकों की, स्वास्थ्य की, राजस्व की लाखों नियुक्तियां होने वाली है और अभी जिस ढंग से हाई कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे करने पर तैयार नहीं हुआ,
तो अब जो नियुक्तियां होगी, इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ी जाति के जो अभ्यर्थी हैं। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।